हमारे हृदय को कोमल करती जा रही है। पक्षियों की कोमल कोमल चहचहाहट। हे जगदीश्वर, तेरी लीला अद्भुत है। तेरा सृजन अकल्पनीय है। पत्ते पत्ते में तेरा दर्पण नजर आ रहा है। और ये पुष्पों की सुगंधित महक मेरे हृदय को और कोमल करती जा रही है। नारायण नारायण नारायण। अब मेरे हृदय में भजन भाव की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है और भजन भाव के लिए इस स्थान से सुंदर और क्या हो सकता है। तो मैं अपने आराध्य भगवान विष्णु की आराधना के लिए यहीं तप। नारायण नारायण नारायण। सुमिरत रे श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। ओम सुमिरत रे श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, डेराना। कामी बोली कीन सनमाना। ओ भाई आजा जल्दी जल्दी जल्दी। ये धनुष बाण से माला से निरगी शैल सनि विपिन विभागा, वयं रमापति पद अनुरागा। सुमिरत रे श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। ये क्या आश्चर्य, महान आश्चर्य। इंद्रासन क्यों डोलने लगा? महाराज, ये अभी देखो इंद्रासन का डोल जाना कोई साधारण बात नहीं। सत्य कहा। ओम ब्रह्म देवाय नमः। है ये क्या? नारद, हिमगिरी, तपस्या। हे कामदेव, तुम्हारा पराक्रम तो सारे संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा देना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। अब तुम ही मेरी सहायता करो और हिमगिरी जाकर अपनी माया रचो।
रंभादिक सुर नारी नवीना अंतरी जी की आज्ञा सामने आने में इतनी देर तो लगा स्वर की अप्सराएं भी अपना पराक्रम दिखा चुकी है, परंतु नारद जी की समाधि न छुड़ा सकी। आज मैं भी अपनी शक्ति को आजमाता हूं और युक्ति की कमान पर काम के बाण को चलाता हूं। कराता हूं अभी से स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन करके दिखाता हूं अभी से। सारा समा अच्छा, ऋतु अच्छी, पवन अच्छा, सारा समा अच्छा। ऋषिराज साहित सहाय सभी ते अति मानिहारे मन में ना समझा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल होता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। अखंड विष्णु कार्यम व्यासनेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कौन? कामदेव? कहो कामदेव, क्या बात है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? किस अपराध ने तुम्हें अपमानित किया है कामदेव? भगवान सुरपति इंद्र आपकी घोर तपस्या देखकर भयभीत हो गया और इंद्रासन जाने का शौक अजित हो गया। तभी देवराज इंद्र ने मुझे और रंभा आदि अप्सराओं को आज्ञा दी कि यदि नारद जी की समाधि में विघन आए तो मेरे व्याकुल मन को चैन आए। हे नाथ, स्वामी की आज्ञा पाकर मैं हिमगिरी पर चलाया और अपनी शक्ति को हर प्रकार से आजमाया, परंतु आपको तो समाधि में अटल ही पाया। हे नाथ, सेवक से अपराध हुआ, क्षमा करे ऋषिराज, क्षमा करे। हे कामदेव, ऋषिजन क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक वस्तुओं पर मन नहीं दिया करते। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। हम जानते हैं कि इंद्र को सदैव उसके सिंहासन का भय सताता रहता है। वह तो तपस्वी मनुष्यों पर भी संदेह कर बैठता है। हम उस पर भी क्रोधित नहीं। तुम निर्विघ्न होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। धन्य हो ऋषिराज, धन्य हो। नारायण नारायण नारायण। कामदेव, नाशवान कामनाओं का दास, इंद्र के द्वार पर खड़े रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। इस मूर्ख ने सोचा होगा कि अपनी काम वासनाओं से, अपने बाणों से
अप्सराओं के नृत्यांगन से महर्षि नारद को वश में कर लेगा। किंतु यहां तो आकर बेचारे को सब कुछ ही गंवाना पड़ा। नारायण नारायण। देखो त्रिलोक वासियों, पाताल वासियों, देखो कैसे पूरी तरह पछाड़ा है मैंने इसे। अब अपनी वीरता का एक एक वृतांत ब्रह्मा जी, भगवान शिव और विष्णु भगवान से अवश्य कहूंगा। नारायण नारायण नारायण। क्या समाचार लाए हैं नारद जी? भगवान, वह है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, जिसने एक बार आपके समक्ष भी अपनी काम याचनाओं की लीला रची थी और पूर्णतः हार पाई थी। भगवान, क्या उसने कोई नया उत्पात रचा डाला है? टालना चाहता था भगवान, परंतु हम भी नाम के नारद नहीं, उसे हराकर ही छोड़ा और अच्छी तरह उसका अभिमान तोड़ा। भगवान, नारायण नारायण। यह सब कैसे हुआ नारद जी? भगवान, मैं विचरता हुआ हिमालय की तलहटियों में जा पहुंचा। वहां के सुंदर दृश्य और एकांत स्थान पाकर मन में भजन भाव की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। फिर क्या था भगवान? अब भजन भाव में ऐसा लीन हुआ कि लोक परलोक की सुधि ना रही। नारायण नारायण। फिर भगवान, उस कपटी इंद्र ने हमारी तपस्या से भयभीत होकर अपने मित्र कामदेव और अप्सराओं को हमारी तपस्या खंडित करने भेजा। भगवान, नारायण नारायण। परंतु हमारी तपस्या खंडित ना कर पाए। कहिए भगवान, है कोई ऐसा त्रिलोक में जिसने कामदेव पर विजय पाई हो? नारायण नारायण। आपने बड़ा ही पराक्रमी कार्य किया है नारद जी, परंतु मैं आपके हित के लिए एक बात कहता हूं। जिस तरह आपने यह वृतांत मुझे सुनाया, कहीं विष्णु भगवान से ना कह बैठना। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। अजी इनकी बातों में कौन पड़े? काम करे और यश ना फैलाए, वीर हो और वीरता का नाम ना पाए। कहूंगा मैं तो अपनी वीरता का एक एक वृतांत भगवान विष्णु से अवश्य कहूंगा। नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। संबुदीन उपदेश हिता, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा फलवान। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण। देवी, लगता है नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है और हमें वह दूर करना अति आवश्यक है। प्रणाम माते। योगेश्वर नारद जी, आइए आइए। अब की बार तो बहुत समय में कृपा की। पहले बाद में चलोगे तुम दरबार में तो। भगवान, आज हिमगिरी पर एक विचित्र लीला देखने में आई है। भगवान, क्या देखा नारद जी? भगवान, वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर मेरे मन में भजन भाव की इच्छा उत्पन्न हुई, तो मैं आपके श्री चरणों का ध्यान लगाकर वहां बैठ गया। भगवान, फिर नारद जी? फिर क्या? वह है ना इंद्र, जिसे सदैव अपने सिंहासन का भय सताता रहता है। भगवान, वह मन ही मन विचरने लगा कि कहीं नारद जी अपनी तपस्या से उसका सिंहासन उससे छीन ना ले। भगवान, नारायण नारायण। ये तो उसकी भूल है नारद जी। यही तो मेरा भी तात्पर्य है। भगवान, फिर वो यही नहीं रुका, उसने हमारी तपस्या से भयभीत होकर कामदेव और अप्सराओं को
हमारी तपस्या खंडित करने के लिए भेजा भगवान। नारायण नारायण। यह तो उसने बहुत ही गलत किया। फिर क्या हुआ? भगवान उनके नाशवान आनंद पर फूल जाता। अरे मोह में पड़कर आपके श्री चरणों को भूल जाता। भगवान जैसा कि आपके दास का व्यवहार है, मैंने उसे सहर्ष क्षमा कर दिया भगवान। ठीक है नारद जी, ये तो स्वाभाविक है। फिर क्या हुआ? भगवान कामदेव त्राहिमाम करते हुए मेरे समक्ष झुक गया। भगवान कहिए, है कोई स्त्रीलोक में ऐसा जिसने कामदेव पर विजय पाई हो? भगवान वह कामदेव जिसे बड़े बड़े योगेश्वर देवी देवता भी अपने वश में ना कर पाते हो। भगवान बताइए भगवान, क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया? नहीं नारद जी, एक कामदेव तो क्या, यदि समस्त संसार के कामदेव भी मिलकर आ जाएंगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान परंतु अब यह संसार मेरा यश फैले बिना ना रहेगा। नारायण नारायण। आज्ञा भगवान। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। करुणानिधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरो भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। नारायण श्रीमन नारायण। विचार शक्ति से प्रतीत होता है नारद जी पर अहंकार का मैल चढ़ गया है। नारायण नारायण। नारद जी, आयुष्मान भव। मैं आहो भाग्य। आइए नारद जी, आइए विराजिए। आइए आइए नारद जी, आइए। जो आज आपके दर्शन हुए, मुझ सेवक के लिए क्या आदेश है? राजन, हम तो नगर भ्रमण पर निकले थे। रास्ते में तुम्हारा नगर दिखाई पड़ा तो तुमसे मिलने की इच्छा उत्पन्न हो आई। अब तो आप हमारे योग्य कोई कार्य बताइए, क्योंकि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। नारायण नारायण। महाराज, मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, उसके लिए कोई उत्तम सा वर बताइए। क्यों नहीं नारद, जाइए जाइए, अपनी पुत्री को बुलवाइए। मंत्री जी, पुत्री को ले आइए। पता है यहां भी फैन हो। नारद जी, यही मेरी पुत्री है। इसका हाथ देख के इसके लिए कोई अच्छा सा वर बताइए। तुम्हारा कल्याण हो। भाई अति उत्तम। कन्या तो साक्षात लक्ष्मी प्रतीत होती है। जिस भी वर्ष से इसका संस्कार होगा उसका तो उद्धार ही हो जाएगा। नारायण नारायण। राजन, तुम अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रित करो। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पुत्री को श्रेष्ठ वर अवश्य प्राप्त होगा। नारायण नारायण। जो आज्ञा नारद जी। कन्या बड़ी संस्कारी है और लक्षण देखकर लगता है
वह अवश्य ही स्वर्ग की स्वामिनी बनेगी, और जिस भी वर्ष से इसका संस्कार होगा उसका तो भाग्य उदय हो जाएगा। नारायण नारायण। परंतु कन्या को मोहित करने के लिए ऐसा रूप होना चाहिए कि वो देखते ही रीझ जाए। क्या करूं, कोई उपाय? हाँ, भगवान विष्णु से उनका हरि रूप मांगता हूं। नारायण नारायण। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कराला। नारद जी, ऐसी शीघ्रता से याद करने का कारण? प्रणाम भगवान। भगवान, मैं मार्ग में विचरता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक सुंदर भवन दिखाई दिया तो मन वहां चल पड़ा। वहां के राजन की पुत्री का स्वयंवर समाचार पाकर आपका दास भी उत्तेजित हो उठा। भगवान, कन्या के लक्षण देखकर आपके भक्त के मन। नारद जी, मुझे हर समय आपका हित प्यारा है। मैं हर समय आपकी भलाई सोचता हूं, जैसी आपकी इच्छा। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधियत तुम्हार मैं ठयो, कहियस अंतरहित प्रभु भयो। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। लो, भगवान भी आ गए और संकट भी दूर हो गया। नारायण नारायण। अब अपना हरि रूप उस कन्या को दिखाकर उसे वरूंगा और किसी भी तरह उससे विवाह करूंगा। नारायण नारायण। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दसाहर गन मुसुकाही। धरि निपतन तह गयउ कृपाला, कुंवरी अरसि मेलेओ जय माला। दुलहिरी ले गए लक्ष्मी निवासा, तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, इसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। जाओ और जाके परलोक में राक्षस बन जाओ। क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा। हमें आपकी मुख की आकृति देखकर हंसी आ गई थी। लीजिए देखिए, लीजिए महाराज, देखिए देखिए देखिए। चल कपट, प्रभु, याचना का बदला अपमान से। प्रभु 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 क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरा दंड मिथ्या नहीं हो सकता। राक्षस तो तुम अवश्य बनोगे, किंतु जब भगवान राम
पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। कल्याण जाओ। कल्याण हो, कल्याण हो प्रभु, कल्याण हो, कल्याण हो। चल। याचना का बदला अपमान से, विश्वासघाती सा काम विष्णु भगवान से, रूप मांगा हरि का और दे दिया वानर का। क्या यही है उदारता? यही है न्याय? सारी सभा में मेरा अपमान कराया और सदा के लिए मुझे दोषी ठहराया। भक्त के साथ द्रोही सा काम करने वाले ठहर, विश्वासघात करने वाले ठहर। आज्ञा, अरे आज्ञा तो तुम्हारी है, जो जी में आता है करते हो, ना किसी का सम्मान, ना किसी से डरते हो। मेरी मति मारी गई थी जो तुम्हारे पास याचना करने चला आया, किंतु तुम तो वही हो ना जिसने समुद्र मंथन के समय महादेव को विष पिलाया था और मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का नाश कराया था। क्षमा, कैसी क्षमा? क्षमा करने का बड़ा काम किया जो क्षमा करने को कहते हो। क्षमा नहीं, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। जिस तरह तुमने मुझे स्त्री वियोग में तड़पाया है, तुम भी स्त्री वियोग में तड़पोगे, दर्द दर्द ठोकरे खाओगे। नारद जी, और जिस वानर का घृणित रूप समझ के मुझे सौंपा है, उन्हीं वानरों से सहायता मांगोगे। मेरा शौक के बादल चारी ओर से घेरेंगे, हर संकट तुम्हें घेरेगा। यदि काम आएंगे तो ये वानर ही काम आएंगे। नारद जी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु। मेरे हृदय में ये क्रोध की ज्वाला क्यों उत्पन्न हुई प्रभु? प्रभु, मुझसे अपराध हुआ है प्रभु। प्रभु मेरा श्राप निष्फल कीजिए, प्रभु निष्फल कीजिए। नारद जी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम्हारा सदैव कल्याण हो। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई